पाठशाला में आज हम कंप्लीट करेंगे स्टैंडिंग वेव इन ए ऑर्गन पाइप्स। ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रहेगा और इसमें जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो सारे हम निकालने वाले हैं। हम इसमें बेसिकली निकालने वाले हैं आपका लेंथ, कितना लेंथ पे वो बनेगा, और साथ ही साथ में हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी कि इसका कितना फ्रीक्वेंसी होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑर्गन पाइप है उसको बनाते हैं। ये रहा हमारा एक ऑर्गन पाइप, इसका एक एंड क्या है, क्लोज है। डन। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब भी कोई स्टैंडिंग वेव बनता है ना तो यहाँ पे क्या था, क्लोज सरफेस था, रिजिड बॉडी था। तो रिजिड बॉडी पे हमारा क्या बना था, रिजिड बॉडी पे हमारा नोड्स बना था, याद है ना। तो रिजिड बॉडी में हमेशा नोड बनते हैं। तो इस केस में अगर हम ऑर्गन पाइप में बनाएं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन वेव बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन वेव कैसे बनेगा बताओ। इस केस में ऐसा नीचे आ रहा होगा वेव और ऐसे जा रहा होगा। डन, आइडिया मिला। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है ना। क्लोज्ड मतलब क्या है, रिजिड बॉडी है। अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में हमेशा क्या बनाते हो, नोड्स बनाते हैं। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक्स। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो फ्रीक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक्स। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स है। और इसको हम पहले भी एक नाम दिया था, इसे हम क्या बोलेंगे, और फंडामेंटल मोड्स ऑफ हार्मोनिक्स। डन, ये तो हमने पहले भी बात किया था। अब हम निकालना चाहते हैं इसमें कि इसका जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितना है, ये कितना लेंथ पे ये चीज़ बनता है। तो इसको निकालने के लिए देखो जरा, एल इजिकल टू ये लैम्डा का कितना पार्ट है। देखो लैम्डा का, देखो जस्ट एक ही वेव को चेक करना, ठीक है, दो को नहीं चेक करना, जस्ट एक ही को। तो अगर तुम देखो ये कितना पार्ट है, अगर तुम देखो पूरा वेव कैसा रहा होगा, पूरा वेव कुछ ऐसा रहा होगा। आइडिया मिला। डन, एक ये पूरा वेव रहा होगा। ये पूरा वेव का कितना पार्ट है, यहाँ पे समझो, ये तुम्हारे पास एक पूरा वेव होता है। डन, ये पूरा एक वेव होता है। डन, इस पूरा डिस्टेंस को तुम क्या बोलते हो, लैम्डा बोलते हो, वेवलेंथ। अब तुम अगर इसको काटो चार टुकड़े में, तो एक टुकड़ा ये कितना कह रहेगा, लैम्डा बाई 4। यहाँ पे बनेगा एक और टुकड़ा, ये टुकड़ा कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। यहाँ पे एक और टुकड़ा बनेगा, ये वाला टुकड़ा कितना, लैम्डा बाई 4, ए डिस्टेंस। ये वाला कितना, लैम्डा बाई 4। तो सबको प्लस करोगे तो कितना बनता है, टोटल लैम्डा बन जाता है ना। सबको अगर प्लस कर लेते दैट इज लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4 करेंगे तो कितना होता है, लैम्डा ही होता है। तो यहाँ पे भी जस्ट वही चेकअप करो, ऊपर वाला पार्ट मत देखो अभी। यहाँ पे देखो ये लैम्डा का कितना पार्ट है, जस्ट 1/4 नहीं है, इतना सा पार्ट ही नहीं है लैम्डा का, दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे ऐसा भी एक वेव होता कितना, इतू सा पार्ट है। इतू सा पार्ट क्या होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के बराबर है। ये बातें हमें क्लियर है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा तुम्हारा कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4L। अब निकालते फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कल हमने फॉर्मूला देखा था बेसिकली वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर हम लोग एक पूरा वेव की बात करें तो पूरा वेव में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पार्टिकल का, यहाँ से मतलब पार्टिकल नहीं, एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ क्या होता है, डिस्टर्बेंस का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस जाता है ना, एनर्जी फ्लो होता है, उसे कितना कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। टाइम कितना होता है, टी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा 1/t। ये 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे निकाल दी इसका फ्रीक्वेंसी। लेट ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, तो ये कितना रहेगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो कितना आ जाएगा, f1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी तो v ही रहेगा। लैम्डा कितना है अब यहाँ पे 4L आया, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी। डन। अब निकालते हैं सेकेंड हार्मोनिक। अब सेकेंड हार्मोनिक के लिए फिर से बना लेते हैं, वही लेंथ वही एक पाइप को बना लेंगे। अब देखो लेट, अभी सेकेंड हार्मोनिक बनाना है तो क्या कुछ ऐसा बनेगा वो। डन, ये आया एक वेव, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या बना, नोड, यहाँ बना एक और नोड, और बीच में क्या बना है, एंटी नोड। लेट इसका लेंथ कितना है, एल है। अभी इसमें इसके अंदर जब ऐसा कुछ स्टैंडिंग वेव फ्लो होगा तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी बनेगा, उसमें एक अलग से साउंड सुनाई देगा। लेट इट सेकेंड हार्मोनिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड हार्मोनिक्स बोलते हैं। डन। अब इसका अगेन निकालते हैं, इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना बनेगा। अगर तुम देखो लैम्डा का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, एक और 1/4 पार्ट। तो कितने 1/4 पार्ट है, 3 1/4 पार्ट है। 3 1/4 पार्ट ऑफ लैम्डा है इसमें, दैट इज कितना बन जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4। ये होता है एल का वैल्यू है। तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे कितना आएगा, 4 आके इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 4L। 3 डिवाइड में इज इक्वल टू लैम्डा। ये तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू आ गया। डन है। अब निकालते इसमें से फ्रीक्वेंसी। लेट ये जो सेकेंड हार्मोनिक्स है इसका फ्रीक्वेंसी को तुम f2 मानो। तो f2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो f2 इज इक्वल टू लैम्डा कितना है, तुम पे देखो लैम्डा आ गया तुम्हारे पास 4L/3। तो 3 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, 3v/4L। अब एक चीज देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग,
ये जो V/4L है ना, दिख रहा है ना यहाँ V/4L, यहाँ पे क्या आया, ये देखो V/4L, ये क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो 3 इंटू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि V/4L क्या है आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड हार्मोनिक में होता है ना, अगर फर्स्ट हार्मोनिक में वो 10 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेट कर रहा है तो सेकंड हार्मोनिक्स में कितना होगा 3 इंटू 10 30 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेट करेगा, या फिर आप इसको 30 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेट करते हो तो आपका सेकंड हार्मोनिक्स बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक्स निकाल लेते एक बार। तो थर्ड हार्मोनिक्स कुछ ऐसा बनेगा, सपोज ए इसका कुछ लेंथ है, तो ए कुछ आया, एक वेव ए आया, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसा बना देना, ये आपका क्या बना थर्ड हार्मोनिक। इसका लेंथ को मान लो कि एल है, ये सारे लेंथ अलग अलग होते हैं, ठीक है, सारे लेंथ अलग अलग होते हैं। ये कितना है तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक साउंड बनाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे लेंथ किसके बराबर होगा, लेंथ 1/4 1/4 1/4 कितना है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा, दैट इज 5 1/4 ऑफ लैम्डा है इसमें, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 5/4 लैम्डा। ये बातें क्लियर है, यहाँ से तुम लैम्डा निकालोगे कितना आएगा 4L/5, ये बातें क्लियर। सो इसका फ्रीक्वेंसी को अगर हम F3 माने तो कितना होगा, अगेन वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो F3 इज इक्वल टू वेलोसिटी v रखते हैं, लैम्डा कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 4L/5, तो 5 ऊपर चढ़ेगा दैट इज 5, बचेगा V/4L। अगेन V/4L क्या है तुम्हारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो तुम्हारा जो थर्ड फ्रीक्वेंसी बना वो कितना बना 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। डन। अभी अगर तुम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आता है, इसमें जितने भी फ्रीक्वेंसीज बने ना ऑड नंबर में बने हैं, ठीक है, जितने भी फ्रीक्वेंसीज बने पहले क्या 1 फिर 3 फिर 5, इसका नेक्स्ट वाला बनेगा 7, तो कितना सब ऑड में बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स। क्या बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स। डन। और इसका साउंड काफी सुनने में ना बैड होता है, मतलब ना उतना मजेदार साउंड नहीं बनता है, डन, उतना शार्प साउंड नहीं बनता है, बहुत ही ना बो करके आवाज आएगा उस तरह साउंड बनता है, क्योंकि स्टैंडिंग पाइप ये देखो ये क्लोज वाला है ना, डन, इसलिए इसमें बहुत ही ऑड साउंड बनता है, ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स है। और इसमें साउंड क्या आता है, साउंड इज नॉट शार्प, साउंड इज नॉट शार्प। डन। यही था आपका स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, कौन सा वाला क्लोज्ड में, तो क्लोज्ड में मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक निकाल दिया है, आप चाहो तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत बढ़िया से समझ आया कि हम कैसे निकालते हैं इसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।